अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। मुल्क के फ़िक्र व ख़यालात बदल सकते हैं। क्या भी बोलो रे बाबा, सुभान अल्लाह की, माशा अल्लाह की, बेशक की। हवा आ रही है सो ज़ोर में, पत्ते हल रही, लेकिन तुम लगा नहीं हल रही। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। मुल्क के फ़िक्र व ख़यालात बदल सकते हैं। इस दौर के भी दिन और रात बदल सकते हैं। इस दौर के भी दिन और रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। इस दौर के भी दिन और रात बदल सकते हैं।
तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, वैसे तो शहर बीजापुर के लिए मैं नया नहीं, मेरे लिए शहर बीजापुर नया नहीं। ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं। ज़रा साउंड बढ़ाओ सा। आप हजरात की मोहब्बतें हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस आजिज़ को याद कर लेते हैं। अब तो मुझे डर भी लग रहा है, घर से निकलते वक्त जब पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं बोलकर बोले तो बीजापुर बोलते हुए डर लग रहा है, क्योंकि ये डाउट का ज़माना है, हमारे ऊपर भी डाउट हो रहा है। जब मुलाकात बार बार होती है तो बात खुलकर करने की आदत पड़ जाती है। समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तो भी हलाओ भाई। मैं जब बात करता हूँ, बयान करता हूँ तो पूछता हूँ, तुम ना बोलना भी पड़ता है। खामोश बुत की तरह नहीं बैठना। और ये जलसे वाले भी इतने होशियार ही, ये दो लाइटा मेरी तरफ ऐसा करदा नहीं, कौन कितने कहाँ कैसे बैठे ही मालूम नहीं हो रहा है। हाईवे में सामने वाले की गाड़ी का अगर हाई बीम और लाइट हो तो सामने वाला ड्राइवर बैलेंस से चलाता सो, जरा क्या भी हरकत करे तो ना मालूम होगा। जब मुलाकात पुरानी हो जाती है तो बात खुलकर करने की आदत पड़ जाती है। नई मुलाकात में शर्म, झिझक, एहतियात नहीं आ रही है बात समझ में, तो मैं एक मिसाल देकर समझाता हूं। बीजापुर में शादी होती नहीं होती? होती है, होना अच्छा, वरना शादी के बगैर जिंदगी अधूरी। जरा मोबाइल ऑफ करो बाबा। बीवी के बगैर शौहर की जिंदगी अधूरी, शौहर के बगैर बीवी की जिंदगी अधूरी। बाजों ने तो यहां तक कहा है शादी के बगैर रहना गुनाह कबीरा है। एक सहाबी फरमाते हैं अगर कल की जिंदगी की मेरे पास गारंटी हो और आज मेरी बीवी का इंतकाल हो जाए तो मैं कल का इंतजार करके मरूंगा नहीं, आज शादी करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। शादी की बात सुनकर तुम ऐसे बैठे ही बोले तो मैं क्या समझना। बोलो मेरे सामने कौन सी भी शादी की बात करे आता हूँ मैं, कम से कम दस्ती से सूरत भी पोस्ट हूँ, जरा एक्टिव हो जाऊंगा। एक सवाल यहां पैदा होता है, सुबह को बीवी मर गई तो शाम को शौहर निकाह कर सकता क्या हजरत? तवज्जो से सुने तो सवालात पैदा होते। कर सकते, करना नहीं। नहीं तो मरीज से जोरू के रिश्तेदार हमें तुम्हारे बोल को डाउट करेंगे। क्या ऐसा? फिर और एक सवाल पैदा होता,
सुबह को बीवी इंतकाल हो गई तो शाम को शौहर दूसरा निकाह कर सकता है? करना नहीं, तुम्हें एहतियात के वास्ते बोले। सुबह को शौहर मर गया तो शाम को बीवी शादी कर सकती क्या? हरगिज नहीं करना, करे तो होता नहीं। अब यहाँ आकर किसी को खुजली पैदा होती, ये क्या है इस्लाम में? औरतों के लिए एक अलग कानून, मर्दों के लिए एक अलग कानून। अरे मेरे भाइयों, ये बात ही ऐसी है, फितरत ही ऐसी है। मर्दों के लिए अलग कानून है, ये अल्लाह का निज़ाम है। औरतों के लिए अलग कानून है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और अल्लाह की बनावट और उसके निज़ाम में इंसान अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करता है, वो जो अल्लाह ने अकल दिया है वो भी गलत हो जाएगी। आप दुनिया में इस्लाम पर एतराज करते हैं ना, अभी तकरीर शुरू करया नहीं, गौर से सुनना। पढ़े लिखे, अनपढ़, नौजवान, बूढ़े, औरतें तो नहीं ही। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजिल पार कर को यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो फिर मैं होगा बयान उनका। या तो पढ़ो या तो सुनो। क्योंकि पढ़ने से भी इल्म हासिल होता है और सुनने से भी इल्म हासिल होता है। सवाल अगर हम तक आ जाए तो हम साफ जवाब देंगे, लेकिन अफसोस के जवाब देने वालों तक सवाल नहीं पहुंचता। जो जवाब नहीं देता वहां तक सवाल पहुंचता है। इसलिए हम आपको कुरान और हदीस के जरिए से जवाब देते हैं। आप जरा गौर से सुनो। क्योंकि कुछ लोगों को इस्लाम के नाम पर खुजली ज्यादा होती है और डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस्लाम सवाल नहीं, इस्लाम जवाब है। मुसलमान सवाल नहीं, मुसलमान जवाब है। शरीयत सवाल नहीं, शरीयत जवाब है। कुरान सवाल नहीं, कुरान जवाब है। हदीस सवाल नहीं, हदीस जवाब है। मेरा नबी सवाल नहीं, मेरा नबी जवाब है। हम सवाल करते नहीं, अगर कोई सवाल करता है तो छोड़ते नहीं। तुम्हें कौन सा सवाल करो, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मंजे तो ऐसे ऐसे सवाल करती हजरत, वो किसकी दुआ है कि सेहत से हूँ सो मैं। परसों एक 8 दिन पहले एक औरत, हजरत औरत अखरोट मुंह से फोड़ सकते हैं क्या पूछी? तो बोले अच्छे अच्छे घर फोड़ डाली, अखरोट फोड़ने के से पूछ रही है। रमजान में एक औरत फोन करी, क्या उम्र की थी कि पता नहीं, आवाज तो उसकी बारीकी चुना। हजरत औरत अत्तर लगा सकते क्या? मैं बोले अच्छे अच्छे घरों को अंगार लगा दली। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान नौजवान, आज इस दौर में खुदा करे कि आवाज इस माहौल के दरमियान रहे। हमारे वजूद पर जितना इस्लाम अफसोस कर रहा है, हमसे पहले कभी किसी के वजूद पर इस्लाम इतना अफसोस नहीं किया। क्यों?
इसलिए कि इस दौर में आप हर लाइन का इल्म हासिल कर लिए, अगर किसी लाइन का इल्म आपके पास नहीं है तो वो दीन का इल्म नहीं है तुम्हारे पास। और दुश्मनाने इस्लाम को, इधर देखना भाई, इधर भी देखना, और जल से जब रखते नहीं वो बड़े एहतियात के साथ रखना। बाद में आने वालों के लिए रास्ता एक अलग होना चाहिए। इधर वाले जरा करीब आ जाओ, इधर वाले करीब आ जाओ, इधर वाले करीब आ जाओ। जो आएंगे उधर से आएंगे। तो सुनो, दुश्मनाने इस्लाम को इस बात का अच्छा अंदाजा हो चुका है, हमारे एतराज का जवाब इस्लाम में तो है। लफ्ज याद रखना, जुमला याद रखना, दुश्मनाने इस्लाम को। मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, मुझे किसी मजहब से कोई दुश्मनी नहीं। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़कर नहीं, नमाज पढ़ाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नापाक नहीं, पाक हालत में बैठा हूँ। वुजू जैसे पवित्र अमल से आरास्ता होकर बैठा हूँ। खुदा की कसम, इस्लाम ने किसी मजहब के साथ लड़ना आज तक सिखाया नहीं, किसी मजहब के साथ दुश्मनी करना नहीं सिखाया। इस्लाम का सबसे बेहतरीन सबक है, जब तुम सामने वाले को देखो तो तुम्हारी नजर का पहला नतीजा इंसानियत हो, बाद में मजहब हो। भोगे तो भोगे, फितरत में जिसकी भोग ना हो उन्हें बिल्ली की म्याऊं नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? आई नो इंग्लिश, टेल मी। हम ना इंग्लिश से नफरत करते, घुघुआ बोल रही। क्या नहीं आया तो भी आई लव यू बोलना आ रहा है। इंग्लिश से बात पे बात आ रही है, वक्त नहीं मेरे भाइयों। इंग्लिश से अगर नफरत होती तो हमारी कौम के तकरीबन पढ़ने वाले बच्चों में 98% बच्चे स्कूल ही में तो पढ़ रहे हैं। ऑटो चलाने वाला भी स्कूल देखकर बच्चे को डालता बोले तो पहले ये पूछता ICIC सिलेबस क्या बोलकर, उसे तो मालूम नहीं ICIC सिलेबस क्या है बोलको। क्या ICIC सिलेबस का तो वहाँ इंग्लिश जरा अच्छी कहते हजरत, इंग्लिश अच्छी कहते कौन सी बात इंग्लिश से, वो आज से 100 साल पहले जो इंग्लिश थी वो इंग्लिश है। वोच ए, वोच बी, वोच सी, वोच डी, वोच ई, वोच एफ, वोच कार का स्पेलिंग, वोच ब्याट का स्पेलिंग, वोच रैट का स्पेलिंग, वोच रट का स्पेलिंग, वोच ऊपर को अप कहते हैं, नीचे को डाउन कहते हैं। स्पेशल इंग्लिश का मतलब क्या है भाई? वो मालूम नहीं हजरत, मैं बोलिया मंजे मालूम। क्या हजरत? मैं बोलिया नॉर्मल इंग्लिश में कार बोलते, स्पेशल इंग्लिश में कॉ। वरना फर्क। हमारे पास अरब की अरबी भी वही, हिंदुस्तान की अरबी भी वही, अरब का कुरान भी वही, हिंदुस्तान का कुरान भी वही, अरब की तजवीद भी वही, हिंदुस्तान की तजवीद भी वही। अरबी अरबी है। फिर कहते हैं अंग्रेजी से मुसलमानों को नफरत, अंग्रेजी से दारुल उलूम देवबंद को नफरत, अंग्रेजी से फला मदरसे को नफरत। भोगो भोगो, एक वक्त आएगा तुम्हारी हकीकतों से जब पर्दा उठेगा ना, एक वक्त आएगा जब तुम्हारी हकीकतों से पर्दा उठेगा।
हम तो माफ़ कर देंगे लेकिन तुमको तुम्हारी बीवियां माफ़ नहीं करेगी। तुम्हारे झूठ को मालूम करने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ़ नहीं करेगी और अपनी पैदाइश पर बर्थडे मनाना भूल जाएगी, छोड़ देगी। ये सोच कर छोड़ेगी हम इतने गंदे खून से पैदा हुए। इतने गलीज खून से पैदा हुए, हमें बर्थडे बनाने की क्या जरूरत है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी भी आती है, कन्नड़ भी आती है, तेलुगु भी आती है, मलयालम भी आती है। सारी दुनिया के दूसरे लोगों का क्या अकीदा व आस्था है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने मज़हब का एक राज बताता हूँ कि हमको हमारे मज़हब में ये सबक दिया गया है कि किसी ज़ुबान से नफ़रत मत करो, इसलिए कि हर ज़ुबान को पैदा करने वाला अल्लाह है। अरबी को जो ज़ात पैदा किया वही अंग्रेज़ी को भी पैदा किया, वही कन्नड़ को भी पैदा किया, वही मलयालम को भी पैदा किया, वही फ्रांसी को भी पैदा किया, वही चाइनीज़ को भी ज़ुबान को पैदा किया। और हमारे पास मजबूत दलील है। इसीलिए बंदा जिस ज़ुबान का भी हो उसको पुकारता है तो वो उस बंदे को उसी ज़ुबान से जवाब देता है। कहीं भी नहीं है हमारे अल्लाह ने ये कहा हो, कायनात के अल्लाह ने कहा हो, सारी दुनिया के अल्लाह ने कहा हो मुझे बुलाना है तो अरबी में बुलाना पड़ेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा तुम जैसे मुझे बुलाना चाहो बुलाओ, तुम ज़ुबान जानते हो तब भी बुलाओ मैं सुनता हूँ, तुमको अगर ज़ुबान आती ही नहीं तुम दिल से मुकारो मैं तब भी सुनता हूँ। खैर अपनी जगह पर यह बात आ गई अंग्रेजी पर तो मैं आपके सामने अर्ज कर दिया। मुझे आगे 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 चलना है। अर्ज कर रहा था इस्लाम सवाल नहीं, इस्लाम जवाब है। कुरान सवाल नहीं, कुरान जवाब है। मेरे आका सवाल नहीं, मेरे आका जवाब है। हदीस सवाल नहीं, हदीस जवाब है। दुनिया के अंदर वाहिद धर्म है, आदमी जो सवाल करेगा इंशाअल्लाह ताला इस्लाम उसका जवाब देगा। चाहे कैसा भी सवाल करो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान वाले ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन पहले सीखो, पहले सीखो। छेड़ने की नीयत से सवाल कर, ये छेड़ने वाले इस दौर में तो नहीं, हर दौर में इमाम अबू हनीफा के दौर में भी, इमाम शाफी के दौर में भी, इमाम मालिक के दौर में भी, इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में भी, इमाम सुफियान सौरी के दौर में भी, तमाम बड़े बड़े लोगों के दौर में ऐसे लोग पैदा हुए और बाकायदा उन लोगों ने इस्लाम को मजाक बनाकर सवाल किया और अहकाम शरीयत को मजाक बनाकर सवाल किया और देने वालों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। गालिबन इमाम शाफी के पास एक आदमी आया रमज़ान के महीने में आकर कहने लगा हजरत कोई ऐसा अमल बताओ मैं खाऊं फिर भी रोजा न टूटे। खाए तो रोजा टूटता सुटना, हजरत कोई अमल ऐसा बताओ मैं खाऊं फिर भी मेरा रोजा न टूटे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ठंडा जवाब दिए कि जूते खा रोजा नहीं टूटेगा। कैसा जवाब है। कभी दिमाग खराब करने के लिए सवाल करेंगे, कभी ईमान खराब करने के लिए सवाल करेंगे, कभी अकीदा खराब करने के लिए सवाल करेंगे, कभी सामने वाले का राज मालूम करने के लिए सवाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास हर सवाल का जवाब है। मुझे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि भाई तुम्हें हिंदुस्तान प्यारा है कि मक्का मदीना प्यारा है। अब ज़रा जवाब इधर का उधर दे दिए, उधर का इधर दे दिए, या तो मुल्क के मोहब्बत में फ़र्क आएगा या नहीं तो हमारे ईमान में फ़र्क आएगा। लेकिन मैं ज़रा भी डरा नहीं, अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने जवाब दिया कि भाई हिंदुस्तान हमारी जान है, मक्का मदीना हमारा ईमान है। बस हो गया।
बड़ी मोहब्बत के साथ जब मैं जवाब देकर निगाह उठाकर देखा तो सूरत बेवा की होगी। हिंदुस्तान हमारी जान है और इसे बार बार सबूत पेश करने की जरूरत भी नहीं है। एक मर्तबा बोल क्या भाई तुम्हें मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्या कहता करते हैं साहब, होगा किस्सा खत्म। कौन सा घुघू उठता कि पूछता मुल्क से मोहब्बत है क्या, घुघू से मोहब्बत है क्या? एक वक़्त दो वक़्त अच्छा रखता, शादी हो को 2-3 महीने तक पूछना, 6 महीने तक पूछना, पहली डिलीवरी तक भी पूछ सकते, मेरी तरफ से इजाज़त। क्या बेगम तुम्हें हम ना चाहती क्या? ये चलता ना बात, शादी के बाद चलता नहीं चलता। उतने अंदर के बात तुम ना कैसा मालूम हजरत, मैं भी शादीशुदा रे बाबा। क्या मौलाना? बेगम को पूछ सकते, बेगम तुम्हें मंजे चाहती क्या, हम ना चाहती क्या, हम ना चाहते। अरे रे क्या बातें कर रही, तुम्हें चाहना नहीं सोच क्या। अब तक वो कॉलेज की आइसक्रीम याद आ रही और रात के 2 बजे का मैसेज याद आ रहा है, वो फोन उठाकर खकारने का अंदाज याद आ रहा है। कैसा ना चाहूं तुमको, माँ बाप के इज्जत और आबरू की परवाह किए बगैर मैंने तुमको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, और ना चाहूं मैं तुमको 1 साल तक, 25 साल के बाद भी पूछता घुघू तुम्हें मुझे चाहती क्या। अब वो जवाब आता नहीं, आइसक्रीम, पार्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जवाब आता नहीं। जय दीवाने 6 बच्चे जंदल है, अभी पूछ रही। ये बच्चे सबूत, मेरी चाहत के सबूत हैं, मेरी चाहत के दलाइल हैं, फिर पूछते। हिंदुस्तान हमारी जान है, मक्का मदीना हमारा ईमान है। सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? बात कहां से आई? सुबह को बीवी मर जाए तो शाम को, वहां से बात आई है। सो आगे बहुत गुजरना है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो इस्लाम के सामने पेश करे और इस्लाम जवाब न दे। हाँ, ये भी एक बात है कि हर सवाल का जवाब न दो, बल्कि अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेवकूफ़ों का सवाल का बार बार जवाब न दो, वरना तुम भी बेवकूफ़ बन जाओगे। एक वक़्त 2 वक़्त जवाब दे डाल को जाबा रहेगा ना। हर वक्त सवाल करता रहा, हमें जवाब देते रहे तो वो हमको कमज़ोर समझ जाएगा। कभी ऐसा जवाब भी दो कि हमेशा के लिए उसका मुंह बंद हो जाए। बार बार जाहिलों का सवाल का जवाब न दो। कुछ साहिल ऐसे होते हैं जो जाहिल रहते हैं, जवाब सुनकर आलिम बन जाते हैं। कुछ जाहिल ऐसे होते हैं जो जाहिल ही होते हैं, जवाब सुनने के बाद भी वो जाहिल होते हैं। ऐसे जाहिलों का कभी जवाब मत दो। यही कुरान कहता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब बात करने का मौका आ जाए या तुमसे कोई जाहिल बात करे तो ज्यादा उससे बात मत करो, सलाम करके गुजर जाओ, बस हो गया। सलाम करके गुजर जाओ। जब हमारे मुल्क में तलाक का इशू चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अब 2024 आ रहा है ना, और भी नए इशू पैदा होंगे। कोई इलेक्शन, कोई पार्टी वाले अपनी खिदमत मुल्क के सामने पेश करके जीतने की ताकत अब नहीं रखते हैं। ये डंके की चोट में आजिज कहता है।
एक दूसरे के खिलाफ बोलो, जीतो या हारो। माँ की औलाद है, खिदमत पेश कर, फिर जीत के दिखा। खतरा भी माँ का दूध पिया है, डीएनए टेस्ट से बाप का नतीजा निकलता है। खिदमत बता, कितने यतीमों की तू मुल्क की खिदमत किया है, कितने बेवाओं की खिदमत किया है, कितने अनएजुकेटेड बच्चों को एजुकेटेड बनाया है, कितने बच्चों की फीस भरा है। रिश्वत न लिया है तो पेश कर दे, झूठ न बोला हो तो पेश कर दे, इंसानियत का अदब और एहतराम किया है तो पेश कर दे। फिर उसके बाद जीत कर दिखा, इंशाल्लाह ये आजिज या तो सलाम करेगा नहीं तो सल्यूट करेगा। खिलाफ बोलो मस्जिदों के, खिलाफ बोलो मदरसों के, खिलाफ बोलो कुरान के, खिलाफ बोलो हिजाब के, खिलाफ बोलो निकाब के, खिलाफ बोलो दाढ़ियों के। यही तो एक इश्यूज है जो तुमको जीतने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए मेरे वालिद मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे जीत का सबब भी अल्लाह ने इस्लाम ही को बनाया है। वरना कौन वोट डालेगा आपको? क्या किया आपने? अगर तुम खिदमत पेश करेंगे तो मुझे तो इतना यकीन है कि खुद की बीवी वोट नहीं डालेगी। ऐसा होता क्या हजरत पूछेंगे आप? हुआ है तमिलनाडु में एक पार्टी में एक आदमी खड़ा, जब रिजल्ट का वक्त आया तो 21 वोट है उसका। सच में रिकॉर्ड मैं मंगा कर पेश कर सकता हूं आपको। मीडिया पहुंच गई, कम से कम जोरू का तो भी पढ़ना नहीं। पार्टी इतनी बदतर और बुरी थी कि जोरू भी शौहर का लिहाज करे बगैर दूसरे को वोट डाली, खुद के शौहर को नहीं डाली। मैं बचपन में एक लतीफा पढ़ा था, एक आदमी इलेक्शन में खड़ा थे, दो वोट पड़े थे। गिनती की जगह से आले को था, दरवाजे में डंडा पकड़ लो को जोरू खड़ी है। उन्हें बीवी को देखकर समझ गया मैं हार डालिया को बोल को इन्हें गुस्से में खड़ी है, सो इन्हें नहीं बेगम ईवीएम धोखा दे डाले, डुबा डाले, एडजस्टमेंट होगा। इस मर्तबा क्या भी टेंशन ले उनको, आइंदा मर्तबा पक्का मैं तुम्हारी कसम। बीवी बोली हारे जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, 3 वोटा तुम ना पड़े ही, एक तुम्हारा वोट, एक मेरा वोट और एक किसका बोल को घर के अंदर आओ। एक तुम्हारा वोट, एक मेरा वोट और एक कौन वो तुमने डाली सो। आहा, क्या मुल्क को आज क्या बना दिया। मुल्क का अमन सारे आलम के लिए मिसाल था, मुल्क की मोहब्बत सारे आलम के लिए मिसाल, मुल्क का इत्तेफाक सारे आलम के लिए मिसाल, मुल्क का इत्तेहाद सारे आलम के लिए मिसाल, मुल्क की हमदर्दी सारे आलम के लिए मिसाल। क्योंकि सारी दुनिया में यही वो वाहिद मुल्क है जहाँ एक मजहब के लोग नहीं कई मजहब के लोग होते हैं। यही वो मुल्क है जहाँ एक रंग के लोग नहीं कई रंग के लोग रहते हैं। यही वो एक मुल्क है जहाँ एक कबीले के लोग नहीं कई कबीले के लोग होते हैं। इधर पलट कर देखो तो मस्जिदें नजर आएंगी, इधर पलट कर देखो मंदिरें नजर आएंगी, इधर के कान से सुनो अजानों की आवाज आएगी, इधर के कान से सुनो मंदिरों की घंटियों की आवाज आएगी। लोग एक दूसरे प्यार मोहब्बत, दिवाली की मिठाई उधर से इधर आती है तो ईद उल फितर का शीर कुरमा इधर से उधर जाता था। मैं यही सोचता हूँ तो नींद नहीं आती, आखिर हमारे मुल्क को किसकी नजर हो गई और इसको तोड़ने के लिए कौन सा नींबू, कितना बड़ा नींबू कहां से लाना। दिल बदल सकते हैं
जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। इस दौर में भी दिन और रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। खाली मुकद्दमे में तलाक का इशू चल रहा था, सवालात पर बात आ गई। आप तक भी आई होगी बात। तलाक पर पाबंदी लगी, जो देने वाले हैं फिर भी दे रहे हैं, नहीं देने वाले तो हरगिज़ नहीं देते। मारे तो भी नहीं देते। मेरे पास फैसले आते हैं, अजीब अजीब फैसले आते हैं। एक फैसला आया, बीवी चाह रही है शौहर क्या भी कर को तलाक दे डालें दो बुल को, उसे तलाक देने पर मजबूर करने के लिए तरह तरह का जुल्म कर रही है, फिर भी उन्हें दे रहा नहीं। हर मसला जब मेरे पास आया, जब बीवी का सताना पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आया, तो मैं शौहर को बोलिया इतना सता रहे ना बाबा, तलाक दे डाल। हरगिज़ नहीं देता हजरत। की बात नहीं देता, मंजे छोड़ डाल को दूसरे गुजा को शादी कर ली तो उन्हें काम भी नहीं रहना, मेरे पास इतना। मैं बोलिया वाकईतन रे बाबा, ये जमाने का लैला मजनू में मजनू तुच्छ। तो मेरे पास भी, आपके पास भी, उलमा के पास भी, जिम्मेदारों के पास भी, लाख पढ़ने के बावजूद जिनके सामने इस्लाम ही असल हो, ऐसे एजुकेटेड लोगों के पास भी सवालात आए। मेरे पास भी एक लेडी लायरनी ने सवाल किया कि तुम्हारा धर्म में बड़ा जुल्म है। मैंने पूछा क्या जुल्म है आंटी? उसने कहा आंटी नहीं दीदी बोलो। औरतों को रिश्ते लगा को पुकारे तो बड़ा गुस्सा आता, गाली दिए तो उतना गुस्सा नहीं आता। आंटी बोल डालो। दिल्ली के अंदर तो पुलिस स्टेशन में केस फिट होकर है, क्या कहते, दुकान को गए तो दुकान वाले ने आंटी पुकारा, कहते मारी दली उन्हें। इतने जबरदस्त कपड़े और मेकअप और बेहयाई तुझे नजर नहीं आती, फिर भी आंटी बोलिया क्या बोल को, मार को गलाटा हो को पुलिस स्टेशन जाको, FIR भी दर्ज होगा है। हमारा धर्म कहता है बेहतर है आप रिश्ते लगाकर बात करो, इससे शैतान जलील हो जाता है। आज का फितना वाला दौर ऐसा है, रिश्ते लगाकर भी गुनाह हो रहा है। अब क्या करें? एक जमाना वो था नौजवानों, तुम किसी को मां कहकर पुकार देते, कसम अल्लाह की तुम्हारी निगाहों में ऐसा कंट्रोल आ जाता, जिसको तुमने मां बनाया वो और जो तुम्हारी मां है उसके दरमियान में तुम फर्क नहीं करते थे। आज जुबान से तो मां कहते हैं लेकिन निगाहों में फुतूर है। किसी को बेटी कह देते तो बात खत्म, सोच के दरवाजे भी बंद। आज जुबान बेटी कहती है लेकिन निगाहों में फुतूर। किसी को आपा कह दिए बात खत्म। लेकिन आज का जमाना नहीं, रिश्ते लगाकर भी गुनाह हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा सुनोगे तो शायद गीरत को भी लर्जा आ जाएगा। रिश्ते लगाकर गुनाह नहीं, जो लगे हुए रिश्ते हैं वहां गुनाह हो रहा है।
जो लगे हुए रिश्ते हैं वहां गुनाह हो रहा है। मैं कहाँ की, यहाँ की, वहां की बात नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नजर रखने वाले हैं, अहले नजर है, अहले फिक्र है। बीजापुर है, बीजापुर कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं है, इसलिए आप खुद अंदाजा लगा लें। आज बाप माँ और बेटे के दरमियान की तमीज खत्म हो गई, बाप और बेटी के दरमियान की तमीज खत्म हो गई, भाई और बहन के दरमियान की तमीज खत्म हो गई, खाला और भांजे के दरमियान की तमीज खत्म हो गई, चचा और भतीजे के दरमियान की तमीज खत्म हो गई। करोड़ों रहमतें हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, करोड़ों सलाम हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरे मेरे भाइयों, 1450 साल पहले का जमाना, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम के सनस्ते आरास्ता का जमाना, ऐसा जमाना जिस जमाने में इमामुल अंबिया भी था, जिस जमाने में अबू बकर सिद्दीक जैसा भी था, जिस जमाने में उमर जैसा फारूक भी था, जिस जमाने में उस्मान जैसा जुन्नूरैन भी था, जिस जमाने में अली जैसा हैदर कर्रार फातिह खैबर भी था, जिस जमाने में हसनैन भी थे, जिस जमाने में 1,44,000 सहाबा जिनके ईमान पर ईमान को नाज था, जिनके इस्लाम पर इस्लाम को नाज था, जिनके ईमान पर कुरान गवाह बनकर नाजिल हुआ, जिनकी हकीकत पर कुरान गवाही देता है। ऐसे दौर में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बिठाकर एक मसला बयान करते हैं, एक हदबंदी करते हैं। बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कान खोल कर सुन लो, जब तुम्हारी बेटी 7 साल की हो जाए तुम उसको बिस्तर से अलग कर देना। ऐ मेरी सहाबियात, मेरी माए और बहनें, जब तुम्हारा बेटा जिसको तुमने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, उसकी पेशाब और पाखाने को साफ करते हो, वो तुम्हारा लाल है, नूरे नजर है, लखने जिगर है, बावजूद इसके कि अगर वो 7 साल का हो जाए तो उसको तुम अपने बिस्तर से अलग कर दो। क्या निगाहे नबूवत थी। ये असल में हुक्म सहाबा के लिए नहीं था, सहाबा के वास्ते सारे आलम के लिए, क़यामत तक के लिए था। मगरिबी ममालिक का देखा देखी हमारे मुल्कों में भी ये हालात और जरासीम और वायरस आते जा रहे हैं। भाई बहन के दरमियान नाजायज़ रिश्ता, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चाहत नहीं बोलने की, मजा नहीं मिल रहा है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरे भाइयों, खुदा की कसम बोले बगैर भी रहा नहीं जाता। आखिर तुम्हारी तरबियत हम न करे तो फिर कौन करेगा। ये बातें हम न बोले तो फिर कौन बोले। इंसानियत की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, इस्मत की हिफाजत जितना इस्लाम में है, मैं चैलेंज करता हूं कि शायद किसी और धर्म में हो इतना। एक वाक़िया एक मैं बहुत बड़े आलिम से सुना, पढ़ा तो नहीं, आलिम से सुना, क्योंकि बड़े लोगों की ज़ुबान भी हमारे लिए सनद है। जय्यद उलमा की ज़ुबान भी हमारे लिए दलील है। मैं कहाँ से तकरीर को शुरू किया पूरा अपने जहन में रखो, ताकि मुझे बात करने और आगे बढ़ने में सहूलत हो जाए। हमारे लिए हमारी किताबें जितनी सनद हैं, हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा भी उतनी ही बड़ी सनदें हैं। एक बड़े मौलाना के बयान में मैंने इस वाक़िए को सुना। वाक़ियतन वाक़िया सही हो के ज़ईफ़ हो, लेकिन पैगाम बड़ा ज़बरदस्त है। समझ में आ रही है बात। तुम लगा घूर नहीं से देखा तो मुझे डर हो रहा ना, मैं बेंगलुरु को जाऊंगा कि खबरस्तान को जाऊंगा मालूम नहीं हो रहा है। वाक़िया सही है कि ज़ईफ़, लेकिन पैगाम बड़ा जबरदस्त है।
सुनो, फिर कभी आया तो पूछ दूं। हमारे फराज साहब बोलते बीजापुर में नौजवान आप बहुत चाहते हजरत तुम ना, मैं बोले आप तक आई लव यू कौन भी बोले नहीं। ये जुमला खाली वहां की बोलना सो, यहाँ नहीं बोलना की। देखो मौलाना बैठे वहाँ भी मौलाना बैठे, कितने जगह। ये मोहब्बत का इजहार है, जिसे चाहे उसे बोल सकते हैं अगर जायज़ है, बल्कि जायज़ जगह में इसे बोलो, इस पर भी सवाब। मौलाना लव यू बोलो, इंशाल्लाह सवाब। रखो रे बाबा, डाउट का ज़माना बोले आना। लेकिन करो उलमा से मोहब्बत। उलमा से मोहब्बत करो, औलिया से मोहब्बत करो। गलत मोहब्बतों को दिलों से निकालो, झूठी मोहब्बतों को दिलों से निकालो, नाजायज़ मोहब्बतों को दिलों से निकालो, अच्छी मोहब्बतों को दिलों के अंदर रखो। मोहब्बत का तार अच्छे लोगों से जोड़ कर रखो, क्योंकि हुजूर ने एक अच्छा पैगाम दिया। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु। दोस्तों एक बात सुनो कि ये हमारी नहीं, एक ना एक दिन यहां से हम जाना है। एक सफर है हमारा, सफर। ये हमारी मंजिल नहीं, दारुल खरार नहीं, परमानेंट रहने की जगह नहीं। एक सफर, सफर। ये बाग, ये बहार, ये रंग, ये रूप सब या तो ये खत्म या तो हम खत्म। हमारी मंजिल इंशाअल्लाह ताला आखिरत जन्नत है। खबर भी दारुल करार नहीं, खबर से भी हमको पास कर दिया जाएगा। हशर का मैदान भी दारुल करार नहीं, वहां से भी पास कर दिया जाएगा। जन्नत भेज दिए तो अल्लाह ताला वो हमारी हमेशा जगह है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को अल्लाह जहन्नम भेज दे तो वो उसकी हमेशा की जगह है। हाँ, जन्नत और जहन्नम में फ़र्क ये है कि जन्नत को भेज दिए तो मसला ख़त्म। जहन्नम में जाने वाले लोगों की दो किस्में हैं। एक किस्म हमेशा वहीं रहने वाले, एक किस्म सज़ा पाने के लिए जाते हैं, उसके बाद अल्लाह अपने फजल से वहाँ से भी निकाल कर फिर जन्नत में दाखिल कर देंगे इंशाअल्लाह। या तो शुरू ही में माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला, या नहीं तो माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे आमाल के बकदर जहन्नम में भेज कर सज़ा पाने के बाद वहाँ से निकाल को खूबसूरत बना को ज़बरदस्त कपड़े पहना को जन्नत भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हमको वो मौका ना आए, क्योंकि हमको उसके फ़ज़ल पर बड़ा भरोसा है, नबी की सिफारिश पर बड़ा भरोसा है। ये दो चीज़ों से हमारा बेड़ा इंशाअल्लाह ताला पार हो जाएगा। समझ में यही बात है। दुआएं करते रहो, दुआएं करते रहो। अल्लाह ये अमल तेरा हुक्म है, लेकिन नजात मेरे अमल पर नहीं तेरे फजल पर है। ये बोलना, ये अमल तेरा हुक्म है, तेरे नबी की सुन्नत है, तेरे नबी का अमल है। दुनिया में तूने ये करो बोला कर रही, लेकिन हमारी नजात के फैसले हमारे अमल पर नहीं, तेरे फजल नबी की सिफारिश पर मरकर आएंगे, अमल लेकर आएंगे, लेकिन अमल पर भरोसा नहीं, तेरे ऊपर भरोसा, तेरे नबी की सिफारिश पर भरोसा। खाली ये सोच भी हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जहन्नम में नहीं रखेंगे, एक ना एक दिन वहाँ से निकालेंगे। एक रिवायत में आता है सबसे आखिर में एक जहन्नमी को अल्लाह निकालेंगे, आखिर में उन्हें निकलने के बाद जहन्नम का दरवाज़ा ताला, उन्हें जहन्नम में कई लाख साल जले को रहना। अल्लाह अकबर। जहन्नम का तो मालूम क्या, सास का घर।
आग आग आग, अजीब अजीब। कभी उलमा से सुनो जहन्नम के खौफनाक मनाजिर। कई लाख साल जलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला वहां से उसे निकालेंगे। इधर इधर देखो मौलवी साहब, क्यों देखते हो उधर आप? उन्हें जलको 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 काला होगा रंगा। उसे जब जहन्नम से फरिश्ते निकाल को लेकर आएंगे, उन्हें पूछेंगे कहाँ जाना आप यहाँ से? कहाँ भी जाना नहीं, अल्लाह तुझे निकालो बोलिए अपने फजल से। उन्हें सर खुजाते खुजाते इतने लाख साल जला दल को फजल से अलग बोल रहा है। अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, नहीं सोचे तो भी अल्लाह को मालूम हो जाता। बाहर निकलने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेंगे क्या सोचा, बोलो उसे पूछो। अब फरिश्ते पूछेंगे अब क्या की सोचे, कहते हैं ना अल्लाह पूछ रही। उन्हें सोचेंगा अब मैं क्या भी नहीं कहतो, फिर गुनाहों को अंदर डाल डालेंगे, बेहतर है बोल डाले तो अच्छा। मैं सोचिया तुम्हें जब बोले अल्लाह बोलिया अपने फजल से तुम ना बाहर निकालना, कहते इतने लाख साल जल को फजल को ले लेकर को अल्लाह जोड़िया ना, वो सोच रू। अल्लाह ताला मुस्कुरा कर बोलेंगे उस बंदे से पूछो मेरा फजल ना होता तो फिर इसे जहन्नम से कौन निकालता। अब फरिश्ते को वो जहन्नमी जो जल जल को काला हुआ होगा उन्हें पूछेंगे अब क्या करना। कहा कि भाई अल्लाह निकालो, बोले निकाल डाले। अब यहाँ से निकले तो जन्नत कुछ जाना सो, तो उन्हें काला कलोटा जहन्नम से पार हुआ। सुने बोले नको ये हालत में मुझे जहन्नम भेजो, नको जन्नत में हसीनो जमीलो खूबसूरत रहेंगे, हुरानो गिलमान रहेंगे, फरिश्ते रहेंगे, नेक लोग होंगे, अम्बिया होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, ताबीन व तबे ताबीन होंगे, गौस होंगे, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, सब कुछ होंगे। अब मैं ये जल को कोयला हुआ कोलसा हुआ सो ये हालत में गया तो फिर जन्नतियों को तकलीफ़ होंगी। अल्लाह फिर पूछेंगे क्या बोल रहा है उन्हें, ये बोल रहा, उसे बोलो खामोश हो का नाम। फिर अल्लाह बोलेंगे फरिश्तों को जाओ इसे नूर की नहर में डुबा कर उठाओ। वाह वाह वाह, नूर की नहर। अब वो समझाने भी नहीं होता, इंशाअल्लाह तुम लगा वहां मिले तो समझा दूं। कहाँ समझाना हजरत, हमारे नजदीक नूर किसे बोलते से मालूम, पाउडर लगा को फेरन लवली क्या नूर है रे बाबा। अब वो पाउडर का नाम रख डालना नूरानी, नूर उसे नहीं बोलते। नूर गोरे लोगों के चेहरे में भी होता है, काले लोगों के चेहरे में भी होता है, लेकिन नूर अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे में होता है। अब नूर की नहर में डुबा को जब उठाएंगे फिर अल्लाह बोलेंगे जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नती लिबास पहनाएंगे। जबरदस्त जन्नती लिबास। जन्नती लिबास कैसा रहता मालूम, टाइट जींस, जबरदस्त टी शर्ट, नहीं फटने की जगह भी फटको है, ऐसे लिबासा। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। बेशक बोलो, हमारे आमाल से हमें परेशान ही सो, किसी की ताकत से हमें परेशान नहीं, वरना हमारे पास जो ताकत है किसके पास? काली रात के अंधेरे में ये दो हाथा उठा लिए तो बेड़ा पार। रात के अंधेरे में ये दो हाथा उठा लिए तो बेड़ा पार।
हमारे पास जो ताकत है, बीजापुर के मुसलमानों, किसके पास है वो ताकत? अब ये बात बाहर जाती रहेंगी ना। बेंगलुरु से एक मौलवी आया, साफ ओपन बोल को गया, इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। कहते फिर ये घुघुआ क्या करेंगे, हमारे मस्जिदा मदरसे में आको गोले तलाश करेंगे। अरे क्या ताकत बोले तो वो क्या, ताकत बोले तो वो क्या। ताकत के कई माने होते रहे। आमख, दुबले पतले नौजवान को शादी करते ही फिर भी पूछते हैं ताकत है क्या, बगैर तो हाई का तो क्या, उसके अंदर गोला देखते ही। अब ये सवाल का जो जवाब है वो ताकत ही कुछ और है। ताकत के कई तर्जुमे। माना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मुल्क के कानून के खिलाफ कोई चीज रखते नहीं। हाँ, हमारे घरों में पंडू और प्याज काटने की चाकुआ मिल सकते हैं, हमारे जेब में मिसवाक मिल सकता है। अब इसे तुम्हें बहुत बड़ा हथियार समझते हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नबी की सुन्नत है जो हमारे हाथों में है। हमारी ताकत क्या है? दुआ। आज जो हम परेशान है नहीं, वो दुश्मन की ताकत में कभी माना नहीं। पहले शायद सुने हैं तो यकीन करो, नहीं सुने हैं तो आज यकीन करो, किसी के पास कोई ताकत नहीं। ताकत है तो खुदा की कसम ये हमारा आस्था है, हमारा ईमान है। ताकत है तो हमारे पास है, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया, जब तुम मजबूर होकर दुआ के लिए हाथ उठाते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता है। जर्रा दुआ करते वक्त रोको, अल्लाह तेरे अलावा कौन भी बचाने वाला नहीं है, अल्लाह बचा, अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह को इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, हमारी मदद के लिए फरिश्तों को उतारते हैं। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें। क्या भी बोलो बा, नको नको माइक में नको, वरना मैं इन्ना लिल्लाह बोलना पड़ेगा। मैं इनके अंदर जोश पैदा कर रहा हूँ। हम नहीं बोले सो भी कई को मालूम क्या हज़रत इतना प्यूर शेर समझ में आता। दरवाजा बंद कर लो, सबको ये गाना समझ में आता। देखा तुझे तो गाना समझाने की जरूरत नहीं, मंजे पूछो ना को तुम ना कैसा मालूम। ये बस्सा गिस्सा में जातू नहीं, कब भी कान में पड़ जाता। ज़हन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अच्छा दिया है, याद हो जाता तो मैं है ना बराबर वो जुमले को उठा को तकरीर बना को रख डालता। समझ भी आई बात है। तमिलनाडु में एक मर्तबा प्रोग्राम था, वहाँ से आले को था बस में, मड़ीवाल को बोल को एक बेंगलुरु का मोहल्ला, वहाँ उतरिया। वहाँ से उतर को ऑटो वाले हमको पूछा शिवाजी नगर जाने कितना का, तो वो लगा ही नहीं। 300 रुपये दे लो मुल साहब। मुझे मालूम शिवाजी नगर मेरा घर है, वहाँ से वहाँ कितना होता बोल को। समझ में ही बात। अल्लाह ताला ये ऑटो वालों को नेक तौफीक अता फरमा। कौन भी रहे तो गर्म होने को। मैं बेंगलुरु के ऑटो वाले को बोले सो 400 रुपये देता लो, 500 रुपये दे दो। आए सो बस की टिकट उतना नहीं रहती, वहाँ से उतर को घर को जाने का ऑटो का किराया उतरता। मैं सोचा 300 रुपये क्या ज़रूरत है, सुबह का वक़्त नमाज भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे वक़्त में हमें कई को एक 15-20 मिनट का फ़र्क रहेगा ना, उससे जाको क्या करना कि पैसे इसराफ नहीं करना, पैसे बचा को रखो, सोच अच्छी रखो। बखालत तो इस्लाम में जायज़ नहीं, लेकिन बचत इस्लाम में जायज़ है।
बकील मत बनो, लेकिन सेविंग मिजाज रखो। ऑटो में बैठ को फड़क से आको उतर को 500 रुपये उसे देने का, बस में बैठ जा को 450 रुपये बचाओ। हो सकता कि माँ को काम आ जाए, बाप को काम आ जाए, बीवी को काम आ जाए, बच्चों को काम आ जाए। पूछता फोन कर को, हजरत जोरू के हाथ में पैसे दे सकते हैं? वाह वाह, नक्को बा पूरा अकाउंट सोनिया गांधी को ट्रांसफर कर। जोरू को नहीं दिया तो फिर किसे बा देता? नहीं हजरत, उसके हाथ में पैसा गया तो उन्हें बिगड़ जाती। तू कौन सा सुधर को पीरा ने पीर बन गया सो। बोलते नहीं बोलते? जर्रा एक 5 दिन की नमाज क्या पढ़ लिया, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी बना लिया। जरा चेहरे में दाढ़ी क्या आ गई, अल्लाह अकबर। जरा 2-4 दिन के बातें क्या आ गए। बायजीद बुस्तामी को भी अपना शागिर्द समझता है। सडन कानून डालता, उसके हाथ में पैसे नहीं। कब तो भी रोज उसे पैसे देना वाजिबात में से है। सो उन्हें नहीं है बोल को बोल रहा हूं सो, ये संसर कर डालो जी है। रोज इतना बोल को 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की खर्चे को देना तुम्हारा वाजिबी अमल है। ये हाजी साहब, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात आते हैं। बाप के घर में राज करने वाली बेटी शौहर के साये में आकर 5-5 रुपए को तरसती है। हम ना देखकर लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम साफ और शफाफ, पाक और पवित्र, 110% प्योर मजहब है, लेकिन हम ना देखकर इस्लाम को समझ रहे हैं। हम यही कहते हैं, मुसलमान को ना देखो, इस्लाम को देखो। बाप के घर में राज करने वाली शादी के बाद 10-10 रुपए को तड़पती, क्या कहते, उसके हाथ में पैसे नहीं होना। नहीं भाई, दो। तुम्हारी ताकत रोजाना 20 रुपये देने की है, 20 रुपये रोजाना दो। 50 रुपये देने की है, 50। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, कदम कदम पर उनकी नसीहतें याद आती है। शादी होकर दूसरे दिन खामखा कोई काम बताकर 2 व्हीलर, चेतक थी उस जमाने में, चेतक मालूम, 10 मरतबा मारे तो 1 मरतबा आन होती थी। चेतक, आओ बेटा जरा काम है सिटी मार्केट में बोलकर बुला लेकर गए। छोटा खाम, कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे काम, लेकिन शादी थी, नसीहत करना था, तरबियत करना था। पूरा रास्ता नसीहत कर लेकर, कल से पैसे देना शुरू करो बेटे। कोई बाप बोलता, खाली जेब में बड़े बड़े नोटा रखो, 100 नको, नहीं भी रहे तो जरा चिल्लर तोड़ा लगा को रखो 100 की। तो औरत की आदत बेटे, ये सफ़र ही ऐसा है जिसमें तजुर्बा नहीं रहता, उसके वास्ते बता रहा हूँ। 100 छोटे छोटे नोटा रखकर 100, सुबह को 1-2-3 नोटा गायब हो जाएंगे, उसमें टेंशन ले उन को। क्या क्या 100-200 रुपये रखो, सुबह को 180 रुपये रहे तो डाउट करना नहीं, समझ जाना सच्चा। तुम्हें देखकर भी देख ही नहीं सका, हट जाओ। इसे बोलते तरबियत। जिन घरों में तरबियत के साथ शादियां होती हैं, शादियों के बाद तरबियत होती है, वो घर घर नहीं, जन्नत के टुकड़े होते हैं। मज़ा आता है जीने में। जिन मियाँ बीवी के दरमियान खुलूस और मोहब्बत हो तो कभी कभार लड़ने में भी मज़ा आता है। ये मज़ा अंकल को क्या मालूम। मेरे हर जुमले को हंसो न को, तुम्हें घर को चल जाएंगे, मैं अटक जाऊंगा। अंकल का तो इनू भी हो सकती। क्या मज़ा मिलता। अल्लाह ताला हा 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 हमें कैसा नबी अता फरमाया,
कभी सीरत के उन्वान पर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं या ये उलमाए किराम आ जाए तो ये सब गोशे बयान करेंगे। बैठो हमारे साथ, वक्त नहीं वरना मैं खोल कर बयान करता आपके सामने। कल ये अशार पढ़ते कहाँ से कहाँ तक गुजर गया मैं। अभी वो तलाक के बारे में एक लायर मोहतरमा का सवाल का जवाब देना है, कभी और एक सवाल का जवाब भी जहन में आया है, फिर कैसी कैसी बातें आ गई, वो जन्नत वाला वाकया भी बयान करना है। लड़ने भी मज़ा, लड़ लेने के बाद उन्हें रुस्ती हमें रुस्ते, क्या मज़ा मिलता। हर दिन जाका तुम बोलकर पूछ को जाते थे, आज पूछना नहीं सो चले गए। हर दिन उन्हें दरवाज़ा बंद करती थी, आज हमें ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिए। मंजे पूछना नहीं है, तजुर्बे के तुम्हारे बातें क्या बोल सबके वो बाता। हम एक ही एक शादीशुदा की, फिर ऑफिस में की, मदरसे में की, मस्जिद में की, दुकान में की, कांकी बैठे रहे तो उन्हें सोचती जाको पहुँचते ही फ़ोन करते सो पहुँचा की नहीं पहुँचगा की। टेंशन में गाड़ी चला ले जाते जाते कहाँ जाको मार डाला कि मर गया कि क्या है कि अभी तक फ़ोन आया नहीं ना। अब क्या करना, मैं भो को फ़ोन करी तो मैं गिरे सका होता ना। उन्हें सोचता जाको पहुंचने से पहले रास्ते में 2-3 फ़ोन आते थे, पहुंच गए क्या कको बोल को, लेकिन अब तक फ़ोन आने, कितनी मगरूर है देखो इन्हें, हरगिज़ फ़ोन करना नहीं। फिर आखिर उसका फ़ोन आता, शाम को फ़ोन आता, टिंग 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 टिंग, देखते खैर देर आयत दुरुस्त आयत, उठा को कट हो जाता मिस कॉल, कहीं कोई मिस कॉल ले, अंबानी तो फिर इतना रखा है, अब इन्हें करता, उठा को क्या वो मैं नहीं तुम्हारा बेटा करे सो। चलता नहीं, मैं नहीं तुम्हारा बेटा करा सो। उन्हें भी समझ आता बेटा करा कि बेटा की अम्मा करी कि आया तो फोन। अब आगा तो बेस को कहीं को आगे बढ़ाना, तो फिर इन्हें बोलता खैर बेगम क्या पका को रखे ही, अभी टेम्पर उतरा नहीं, जहर बनाई हूँ। इन्हें तो बीजापुर का ना बोलता, तो मैं खा को सो जाऊं, मैं बाद में आता हूँ। ये सब मोहब्बत के माहौल है, बुढ़ापे में याद आते हैं। तफसीर में वमिन आयाती अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि ऐ लोगों मर्दों, तुम्हारे नफ्स ही में से हमने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, लेकिन हमारी कुदरत का निज़ाम है तुम कहीं और वो कहीं और। 15 साल के बाद तुम दोनों एक जगह मिलते। अरे 15 साल गलती होगी बाबा, 18 साल के बाद। 18 साल से पहले शादी नहीं करना, रिलेशनशिप रख सकते। कहते वाह 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 वाह, क्या कानून है रे बाबा। है नहीं, रिलेशनशिप कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। इस्लाम क्या कहता है ये सुनो कि रिलेशनशिप मत रखो, रिलेशनशिप मत रखो, तुम कंट्रोल करो। 18 साल के बाद ही शादी करो कोई बात नहीं, 20 साल के बाद शादी करो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे अंदर सब्र करने की ताकत है तुम 18 में करो, 20 में करो, 21 में करो। सब्र नहीं कर सकते, कदम बहक सकते हैं, कदम फिसल सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या है कि तुम निकाह के बंधन में बन जाओ, जज्बात को जायज़ तरीके से अदा करो। लेकिन ये क्या बात है कि आदमी क्या कहते हैं, निकाह नहीं कर सकता लेकिन रिलेशनशिप रख सकता है। तौबा तौबा, इससे क्या होगा, होने वाली नस्लों का खून खराब हो जाएगा।
क्या नबी हमारे, क्या प्यारे नबी हमारे, क्या अहकामात आपके, क्या फरमान आपका, क्या उसूल हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घंटा 2 रकात नमाज पढ़े मौत तक, तब भी अल्लाह की इस अता का हक अदा नहीं होगा। हर घंटा नहीं। तौबा तौबा तौबा। कर्ज, बीवी, पैसे बचत करे तो कब भी उसे रोजाना 50 रुपये, कब भी पूछे तो आज नहीं ही जी, राइट, कब भी पूछे बगैर 200 रुपये। इससे तावीज की जरूरत नहीं, तक्के के नीचे पलीता रखने की जरूरत नहीं। ये काम ऐसा पलीता दिए जोरू में मोहब्बत पैदा होंगी। बोल को कहाँ रखो, बोले तक्के के नीचे रखो। बोले सुबह को इन्हें पहले उठी, उन्हें बाद में उठिया, उठ को देखी, उन्हें कल्ले का माला गिला तक्के के नीचे रखी। सब उठ को देखी तो तावीज है। तावीज दिए सो मोहब्बत के वास्ते, तावीज देखो और नफरत पैदा होगी। तुम्हें तावीज कर रही, तुम्हें तावीज आला है, क्या जरूरत तावीज़ां की। हमारे अखलाक से बड़ी तावीज कोई हो सकती है? हमारे अंडरस्टैंडिंग से बेहतर तावीज कोई हो सकती है? पैसे बचाए तो चना। मेरा मोबाइल कितना, क्या रेट मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम, 8-9 हज़ार रुपये होता। बता मेरे मोबाइल में कितना काम होता मालूम? पूरे सफ़र का मुताला, पूरे सवालात का जवाब, जो मेरी ज़रूरत है पूरा इस मोबाइल में हो रहा है। जब मेरा काम इस 8-9 हज़ार रुपये के मोबाइल में हो रहा है, मैं 70-80-90 हज़ार रुपये का मोबाइल कहीं को लूँ? वॉच में बकिया 40-50 हज़ार रुपये जेवर में डालिया तो 2 फायदे, एक बीवी खूबसूरत, दूसरा साल में ज़कात। ये सोच रहा नौजवाना। एप्पल फोन को तो इतना मोटा रख लिया है, सूटकेस कैसे का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वॉच व्हाट्सएप, वॉच फेसबुक, वॉच ये क्या भी नहीं। कितना का तो 1.5 लाख रुपए का थे। अम्मा मेरी सांस ऊपर जाको नीचे आ रही है। हम दूसरे क्या करते करने दो, तुम्हें अपने पैसों की हिफाजत करो। ये पैगामात को याद रखना, आज के जलसे का पैगाम पेश कर रहा हूँ। पैसों की हिफाजत करो। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कौन सी हुकूमत आई तो भी क्या भी होता नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह मेरी हुकूमत आई तो बहुत कुछ होता। बोलो रे भाई, इंशाल्लाह बोल रहा। उतना चारिंग कहते इरादा कर रहा हूँ नेक्स्ट इलेक्शन में बीजापुर से मैं खड़ना। बोल को यहाँ इंशाल्लाह नहीं बोल रही, वोट क्या डाल देंगे। कौन बदले तो भी क्या भी होता नहीं। साफ बात। मैं बोलिया तो वायरल हो जाता, ज्यादा समझते नहीं, घुघुआ क्या क्या की बोलाते। मैं किसी पार्टी का नहीं बाबा, मेरी पार्टी का नाम है इंसानियत। मैं इंसानियत के फायदे को सामने रखता हूं। दर्द तो सबका दर्द होता है, भूख तो सबकी भूख होती है, जरूरत सबकी जरूरत होती है, फिक्र सबकी फिक्र होती है। ये सबक है इस्लाम का। पैसे बचा कर रखो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
हमारे इन मासूम बच्चों को सस्ता और महंगा इसकी तमीज़ नहीं है। वो किसी के हाथ में कोई चीज़ देखते हैं तो फिर बाप के पास आकर पूछते हैं, उसके हाथ में वो चीज़ देखकर वहीं वो फैसला कर लेता है, तेरा ही बाप क्या तुझे दिलाता है, मेरा बाप भी मुझे दिलाता है। ये मेंटालिटी के साथ आता है। बच्चा जब आपके पास सवाल करे आप उसे नहीं दिलाएंगे, आपकी वक़्त उसके दिल से उतर जाएगी। बहुत सारी बातें हैं। बचाओ, पैसा बचाओ। बचाएंगे? मेरा फोन पे नंबर दूं? कौन टीवी देव बोल रही? क्या देखो मंजन को बाबा। नौजवानों, तुम पैसों की हिफाजत करो। जब तुम ऐसे काम करो जिसको करना इस वक्त जरूरी है, तो फिर हमारे कौम की किसी बच्ची का कदम नहीं बहकेगा। पैसे बचाओ। सादे सीधे मोबाइल यूज करो, यूज इट करो न को तुम्हें। ये फतवा है, फतवा। सारे आलम का सबसे बड़ा मुफ्ती जिस पर इफ्ता और इल्म भी इस वक्त नाज करता है, जिनका नाम है हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, आलिमे दीन है, जय्यद मुफस्सिर हैं, जय्यद मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं। सारे आलम की निगाह हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम पर पड़ती है। इस स्टेज में बैठे हुए और इस जलसे में बैठे हुए तमामी हज़रात उलमाए किराम हज़रत क़िबला के नाम से वाकिफ़ होंगे। हज़रत बड़ी तहक़ीक़ के साथ फतवा देते हैं, जल्दबाजी फतवे में नहीं करते। हज़रत ने एक वक्त फतवा दिया, स्मार्टफोन इस वक्त की नस्ल के लिए नाजायज है। अमल कौन करेगा? जरूरत नहीं। पैसे बचाओ, वक्त पर वो पैसे काम आएंगे। ऑटो में सफर करने का, बस में सफर करो, वैसे तो फ्री है। हम ना नहीं कहता, आइडिया इस्तेमाल करो। क्या अभी बोला नहीं रे बाबा? बोलता सो हक बोलने के लिए खुदा की कसम ये आजिज, भागना तो दूर की बात के एक कदम भी पीछे नहीं उठाएगा। तुम्हें क्या क्या बोलते हैं हम ना, हमें ये बोलते ही आहा लगी आग। हमें बोलते नहीं प्यारो, बोलने वालों का जवाब देते हैं, खुदा की कुदरत का इजहार करते हैं। ऑटो में, कार में जाने का, बस में जाओ। वक्त है तुम्हारे पास हाई फाई बस में जाने का, नॉर्मल बस में जाओ। वक्त है फ्लाइट में जाने का, ट्रेन में जाओ, सेव मनी। 2000 का भी इंतकाल होगा कहते। 30 सितंबर को जनाजे की नमाज कहते। बीवी नहीं रहे तो ये कमा होते सो क्या बदलू, किसे बदलू बोलने को रहता। बीवी रही है तो पूरी तवज्जो उसे रहती, इससे कैसा बदलू। अब वो कौन सा कोसी नोट पैदा होती कि खैर इंतकाल होगा सो अच्छा छुआ, अंदर से बहुत बीमार था उन्हें। सबसे बड़ी बीमारी क्या कहता, उसके वजूद में बरकत नहीं थी। 2000 रुपये जेब में रखे तो बाबा 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 क्या क्या वो नोट की फजीलत रही। वो नोट गमती नहीं कहते, गमी तो किसकी बोल को मालूम हो जाती कहते। ज़मीन में दफन करे तो भी है ना क्या कि मालूम हो जाता, क्या क्या बोले रे बाबा।
उसकी असल हकीकत क्या, बारिश पड़ा तो पूरी लाली बाहर आ जाती थी। और अंकल भी उसे कलर ऐसा चॉइस करे, आपा के होठा की लाली का कलर नोटा को लगाए। रखे तक रहते थे वो नोटा, तजुर्बा करके देखो, मेरा भी तजुर्बा है, रखे तक नोटा रहते थे वो। अल्लाह अकबर, क्या तभी काम से चिल्लर नहीं बोल को। 50 रुपए की चीज लेते सो, 2000 में 50 की चीज लिए तो बचत कितना, 1950 रुपए वापस आए तो फिर वो बाकी रहते नहीं। क्या तभी काम आता वो भी खत्म हो जाते। पैसों में भी बरकत होना, दिरहम और दीनार में बरकत होना, चावल में बरकत होना। मेरे नबी तो मदीने के सा यानी गेहूं मुनक्का तोलने वाले आले के लिए बरकत की दुआ किए। सा में, मदीने के सा में बरकत अता फरमा। बरकत हो तो काम चलेगा, वरना कसरत से काम नहीं चलेगा। 10,000 रुपये बरकत हो, पूरा महीना गुजरता, बरकत नहीं। 1 लाख रुपए सैलरी हो, फिर भी उन्हें कर्ज पूछता। इसीलिए मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, अल्लाह के पास कसरत न पूछो, बरकत पूछो। अल्लाह के पास कसरत ज्यादा दे नहीं, जरूरत है पूरी हो जाने पर परवरदिगार, अल्लाह ये पानी में इतनी बरकत अता फरमा, अब पी लिया तो मैं सुबह तक प्यास नहीं लगना, इसे बोलते बरकत। मेरे पीर खुद भी आलम हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम को, उनके बेटे ने एक मरतबा पूछा, अब्बा हुजूर बरकत किसे कहते हैं? हजरत ने फरमाया, बेटे अब मैं ज़र्रा मसरूफ़ हूँ, जब वक्त आएगा जवाब देता हूँ। सवाल बाहर हुआ, हजरत घर को गए, बेटे भी थे घर में, तो हजरत ने पूछा, बेटे आज तुम सवाल करे थे बरकत किसे बोलते? हाँ बेटे, ये हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है नी, ये बेटे बरकत। अरे रे, वॉशिंग मशीन बरकत कैसा? बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर वॉशिंग मशीन बरकत कैसे? अब्बा, बेटे खरीद कर कितने साल हुए? तकरीबन 12-13 साल हो गए। अब तक खराब हुई नहीं हुई, ये बरकत। 12-13 साल से वॉशिंग मशीन खराब नहीं हुई। कल शादी कर को आया तो आज जोरू खराब हो जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। पैसे बचाओ, पैसे। सस्ता दौर आएगा नहीं अब। किसी लीडर और गीडर के अंदर ये हिम्मत नहीं 50 रुपए का दूध 25 रुपए करने की है। उतना मुल्क से मोहब्बत है ना, 1100 का सिलेंडर 500 रुपए करो। 15 लाख नक्को हमना, 15,000 रुपए डालो, समा बच्चे की स्कूल की फीस बनना। नहीं आएगा प्यारो, नहीं आएगा। तुमको खुद महंगाई तक पहुंचना है, महंगाई सस्ता नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे पैसों में इतनी बरकत अता फरमा कि हमारी ज़रूरतें इस महंगे दौर में भी पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर। बात बीजापुर आता हूँ तो जहन वाक़ियतन खुल जाता है। मैं कहाँ जाकर ख़त्म करूँ मुझे समझ में नहीं आता। अभी 3-4 घंटे का उन्वान मेरे जहन में मौजूद है। बेंगलोर के अंदर एक मस्जिद के पास एक साहब है ना, पपई अनानस वगैरह छिलकर बेचते हैं मस्जिद के दरवाजे के पास। मुझे बहुत चाहते हैं, मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो ज़रूर उनसे मुलाकात करता हूँ, उनकी गाड़ी के पास बैठकर खाता हूँ मैं, क्योंकि गरीब लोगों के बाजू बैठेंगे तो दिलों के अंदर नूर पैदा होता है। वो बहुत खुश होते हैं, ज़बरदस्त अच्छी मोहब्बत से खिलाते। उनको कितने बच्चे मालूम? 9 बेटियाँ। कितने? 9 बेटियाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ,
इस पर उन्हों अमल करें ही सो। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाए भी उन्हों, बढ़ाए भी 9 बेटियां जने ना। ऐसा मालूम हो रहा कैलेंडर खत्म होने से पहले एक बेटी घर में थी दिखता। और ये शान की बात है, शर्म की बात नहीं। कसरत औलाद शान की बात है, शर्म की बात नहीं। और 9 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। मैं दिल में सोचा, उनको बोला नहीं बड़े हजरत ना बड़े ना कहीं को, उन्होंने भी अल्लाह ताला से जिद कर लिया दिखता, जब तक तो बेटा देता नहीं बेटियां जंतु बोल को। बेटा इंतजार में बेटी, अल्लाह दिया, खुश खुश। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी गाड़ी के बिजनेस से हजरत मैंने 9 बेटियों का 1 बेटे का पूरे मसले हल किए, बच्चों को पढ़ाया भी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की शादी भी किया, बेटे की भी शादी किया। मैंने कहा कि यही बरकत है। यही बरकत। वो भी पपई जाम अनानस, एक गाड़ी से 9 बेटियों की शादी करना, बच्चों को भी अच्छा पढ़े हुए, क्या क्या की MBA BA क्या की डिग्रियां, वो बच्चियां पढ़कर इंशा अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते भी ऐसे अच्छे आकर ही अल्लाह अकबर। वो जवाइयाँ बोलती कहते नक्को बा तुम्हें आको घर में बैठो बा हमें पाल लेती बा, वो भी ये दौर में जवाई बोलना कहते वाक़ियतन वरना ये ज़माने के जवाइयाँ बुढ़े कमा लगा को दे रहे हैं, बोलते नहीं बोलते। जवाइयाँ इतनी मोहब्बत से बोल नक्को अब्बा तुम्हें आ जाओ अब्बा बैठ जाओ अब्बा। एक हफ्ता एक घर में एक बेटी के घर में रहे तो पूरे, मैं पूछा 9 के 9 जवाइयाँ हजरत, मैं तो बोलतू ना अल्लाह मुझे 9 बेटियाँ नहीं 9 बेटे दिया सो। आओ कब तो भी बेंगलुरु में मिला तो मैं इंशाअल्लाह ताला, समझ में आई बात, लेकिन नजर नहीं लगाना। वो हजरत भी ऐसे कड़क ही माशाअल्लाह, अच्छा गोश्त खाए दिखता, गोश्त खाने वाले कड़क रहते सो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के पास कसरत नहीं बरकत पूछो, बरकत दुआएं करो, पैसे बचाओ। ये बात क्यों आ गई? ऑटो वाला 300 की 400 की पूछिया मड़वाल से लेकर शिवाजी नगर तक, मैं कहीं को आ रहे जा बा रहे 25 रुपये में इंशाअल्लाह ताला तेरी ऑटो 60-70 हज़ार रुपये। मैं जिस बस में बैठूँ वो बस 15 लाख रुपए। बस में बैठ गया, बस शुरू हो गई, जा रहे तो 2 नौजवाना सुबहान अल्लाह कह। मैं सोचा वाह क्या भाई, ये दौर में बच्चे नौजवाना जिक्र कर ले को बस में बैठे हुए हैं। एक साहब और एक स्टाफ में चढ़े, मुझे देख देख इनकी बाजू की सीट में आकर बैठ गए, मुझे जानने वाले। उनको टिकट लेने के वास्ते आया, मुझे पूछे ले लिया हजरत में टिकट, बोलिया उन्होंने ले लिए। फिर सामने सुबह में बोला देखो भी ऐसे भी नौजवान ही जो जिक्र करते हुए सफ़र कर रही। तो उन्होंने बोले हजरत तुम्हें भी अजीब बोले ही हजरत, ये जिक्र नहीं हजरत फना का गाना। वो सुभान अल्लाह बोल को गाना है नी, वो गाना गा रही सो हजरत फौरन नोट कर लिया। खैर मेरे दोस्तों, बस का वक्त हो रहा है, मैं तमाम बातों को अधूरी छोड़ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला के पास मांगो, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आऊँ तो इसी उन्वान को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी बातें हो गई, 9:30 बजे मेरी बस है, सुबह